पार्टीज के साथ में वहाँ भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और एसपीज हैं उनको गाइडलाइंस स्पष्ट दी गई है कि उन पर भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज को छोड़ के पूरी की पूरी चेकिंग होनी चाहिए, ताकि ऐसा साधन ना बने कि वो जो ज़मीन से नहीं आ पाया वो हवाई मार्ग से आने का व्यवस्था चालू हो जाए। बहुत जगहों में वैलेट के माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शन करके भी वोटर्स को लुभाने की प्रक्रिया कहीं कहीं शुरू हुई है। तो सभी बैंकर्स को कहा गया है कि इस पर सख्त ध्यान रखें। अगर किसी एक अकाउंट से, ये सबको आपके माध्यम से मैं बता भी रहा हूं कि जो वो लोग करने की कोशिश करते हैं वो हमें मालूम है, वो ऐसा ना करें। करेंगे तो बहुत सख्ती से कार्रवाई होगी। देश में कुछ ही महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने में जोर शोर से जुटा हुआ है। इसी कड़ी में बुजुर्ग मतदाताओं के लिए सरकार ने सुविधा बढ़ाई है। चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद 1 मार्च को सरकार ने बुजुर्ग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से वोटिंग करने वाले चुनावी नियम में बदलाव किया है। अब केवल 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग मतदाता ही पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर सकेंगे। अभी तक 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस सुविधा के पात्र थे। कानून मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन में बताया कि 85 की उम्र पार कर चुके वोटर्स को यह सुविधा देने के लिए चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किया गया है। ये बदलाव अप्रैल-मई 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से कुछ दिन पहले किया गया है। वहीं इससे पहले चुनाव आयोग ने 9 फरवरी को देश के कुल वोटर्स की संख्या का खुलासा किया था। आयोग ने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर्स से जुड़ी स्पेशल समरी रिवीजन 2024 रिपोर्ट में कहा है कि लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1.85 करोड़ मतदाताओं की उम्र 80 से ज्यादा है। वहीं 100 साल या उससे ज्यादा उम्र के मतदाताओं की संख्या करीब 2,38,000 है। इन सब के बीच चुनाव आयोग ने पार्टी को भी चेतावनी दी है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता को लेकर चेतावनी जारी की है। आयोग ने कहा है कि आम चुनाव 2024 में राजनीतिक दल सार्वजनिक प्रचार में मर्यादा बनाए रखें। आयोग ने यह भी कहा है कि पार्टी या कार्यकर्ताओं के जरिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले आचार संहिता उल्लंघनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशी मतदाताओं से जाति, धर्म या भाषा के नाम पर वोट न मांगे। वो भक्त और भगवान के बीच संबंध और उनकी श्रद्धा का मजाक न उड़ाएं। किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे या फिर किसी भी धार्मिक स्थल पर चुनाव प्रचार न करें। इसके साथ ही कहा है कि ऐसे प्रत्याशी या स्टार कैंपेनर जिन्हें पहले नोटिस दिया गया है, उन्होंने इस बार किसी निर्देश की अवहेलना की तो उन पर सीधी कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। लोकसभा के साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने डिजिटल फिजिकल अवेयरनेस कैंपेनिंग शुरू कर दी है। आयोग ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लोकसभा चुनाव के लिए हैशटैग जरिए चुनाव पर्व देश का गर्व नाम दिया है। वहीं इस बार चुनाव आयोग काफी सख्त नजर आ रहा है। आयोग ने 5 फरवरी को सभी राजनीतिक दलों को सलाह दी है कि चुनाव प्रचार अभियानों में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी रूप में न करें। पार्टियों को भी भेजी गई एडवाइजरी में चुनाव पैनल ने पार्टियों और उम्मीदवारों से चुनावी प्रक्रिया के दौरान बच्चों से पोस्टर और पर्चे बांटने, नारेबाजी करने को लेकर जीरो टॉलरेंस जाहिर किया है। लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए 3.4 लाख से ज्यादा सेंट्रल फोर्स के जवानों को तैनात किया जाएगा। जवानों का पहला बैच 1 मार्च को देश के अति संवेदनशील इलाकों के लिए रवाना हो चुका है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अति संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव पूर्वी तैनाती के हिस्से के रूप में लगभग 2000 कंपनियों को तैनात किया जाएगा, जिसमें से करीब 1.5 लाख जवान होंगे। यानी इस बार चुनाव आयोग और सरकार वोटिंग के दौरान किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। दीजिए विदा, नमस्कार।